आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, जनूबी कश्मीर के कोकरनाग में आज दूसरे दिन भी फोर्सेस मिलिटेंट का ऑपरेशन अभी भी जारी है। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के जंगली इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज में दाखिल हुआ है। पुलिस का कहना है कि 3 पुलिस अफसरान की हलाकत में मुलविस 2 मिलिटेंटों को घेरे में लिया गया है और बहुत जल्द उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इतलात के मुताबिक कोकरनाग के जंगली इलाके गडूल में दूसरे रोज पे मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। घने जंगली इलाके में मौजूद मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर फौज की खुसूसी विंग मोनिटीन ब्रिगेड, जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की महारत हासिल है, को तलब किया गया है। इसके साथ साथ ही हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है। जराया का कहना है कि फौज, पुलिस, सीआरपीएफ की इजाफी नफरी ने जंगली इलाके को पूरी तरह से सील करके लोगों के चलने फिरने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की है। दिफाई जराये का कहना है कि जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस फौज और पुलिस की खुसूसी टीमें जंगली इलाके में खीमाजन है। पुलिस का कहना है कि हमले में मुलविस लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट, जिनमें से एक मकामी उजैर खान शामिल है, को घेरे में लिया गया है और बहुत जल्द उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जराये का कहना है कि पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह और 15 कॉर्पस कमांडर ऑपरेशन की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने गडूल कोकरनाग के जंगली इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान ताक में बैठे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में डीएसपी, कर्नल और मेजर समेत 3 आला अफसरान जाम बाक हुए हैं। और आज अलग सुबह जो ही ऑपरेशन शुरू किया गया तो कुछ देर के बाद गोलियों की आवाजें एक बार फिर सुनने में आई है और गोलियों का गनगरज जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा ग्राउंड जीरो चलते हैं, जहां हमारे साथ है पीर मुजफ्फर। मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? आज दूसरे रोज जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ है और ये भी खबर आ रही है कि गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। जो फोर्सेस की इजाफी नफरी को इलाके में तलब किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है और जो इजाफी फोर्सेस हैं, चाहे हम फौज की बात करेंगे, पुलिस की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे, उन्हें भी तलब किया गया है। बिल्कुल गौहर, आज दूसरा दिन है जो यहाँ पे जो कल एनकाउंटर शुरू हुआ था, आज ऑपरेशन का दूसरा रोज यहाँ पे चल रहा है। लेकिन इस वक्त भी अभी जो यहाँ पे जो फायरिंग वो रिज्यूम हो गई, गन शॉट यहाँ पे सुनने को मिले हैं। और वही मैं आपको बता दूं, अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें, डिप्लॉयमेंट यहाँ पे ज्यादा बढ़ा दी गई है। जितना भी यहाँ पे ये एरिया है, इसको सबसे पहले यहाँ पे सील किया गया है। देर रात यहाँ पे जो ये डेनिस फॉरेस्ट है, इसको यहाँ पे लाइटिंग इंस्टॉल की गई। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की एक रणनीति यहाँ पे अपनाई गई है। सबसे पहले उन्होंने स्नाइपर डॉग्स को भी सुबह तलब किया है और इस वक्त जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे गोलियों की फिर एक बार आवाज हमें सुनने को मिली है, जिससे पूरा इलाका एक बार फिर लरज उठा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की यही एक कोशिश है कि जितना मुमकिन हो सके इस एनकाउंटर को यहाँ पे खत्म किया जाए। अब देखना यह है कि यहाँ पे कितना और टाइम लग सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं इतना तो बता दूं कि अगर हम फौज की बात करें, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी या बाकी जितने भी सिक्योरिटी एजेंसियां,
वो यहाँ पे पूरी तरह लगी हुई है। और थोड़ा आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये एरिया आपको थोड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है, इसी एरिया के बीचों बीच ये जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी को फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने माचू बनाया है, इसी को इन्होंने सील किया है। और अभी अभी चंद कुछ मिनट ही हो गए जब यहाँ पे एक बार फिर हमें फायरिंग की आवाज यहाँ पे सुनने को मिली। कुल मिलाकर जो इस वक्त हालात बने हुए, उस हालात को पेश नजर अब यही सिक्योरिटी फोर्स की कोशिश है कि जितना मुमकिन हो सके मिलिट्री के साथ एक बार फिर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाए और ये एनकाउंटर इख्तिताम तक पहुंच पाए। जी गवाह मुजफ्फर, पुलिस की जानिब से जो है उनकी जानिब से एक बयान जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि इसमें लश्कर तोयबा के 2 मिलिटेंट मुलविस हैं इस हमले में, और उन्होंने जो कोकरनाग का एक मकाम मिलिटेंट उजैर खान नामी एक मिलिटेंट है, उनका नाम भी उसमें शामिल है। क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, इसी पस मंजर में बता दूं गौहर, जो हमने यहाँ पे पाया, क्योंकि हम देर रात से यहाँ पे लगे हुए हैं, जो ये एनकाउंटर यहाँ पे शुरू हुआ है, यही एक कारण है कि जो यहाँ पे जो ऑपरेशन है इसमें अब तेजी लाई जा रही है। क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि जो खबर एजेंसियां या जो फौजी जरा है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें एलईटी के 2 मिलिटेंट है जिनको यहाँ पे अगर उनका ये कहना है कि हमने उनको पिन पॉइंट भी किया है। इसी पस मंजर में अब ये कोशिश की जा रही है कि जितना मुमकिन हो सके जल्द अज जल्द उस मुकाम की ओर वो पहुंच पाए। फिलहाल मैं बता दूं, अगर यहाँ पे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, हमने भी यहाँ पे खुद देखा है कि ड्रोन इस वक्त इस पहाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। या इसी तरह अगर हम चॉपर्स की बात करें, हेलीकॉप्टर सर्विस वो भी यहाँ पे देखी जा रही है, और हेलीकॉप्टर जो है वो बिल्कुल इसी पहाड़ी के चारों ओर इस वक्त गश्त लगा रहा है। कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी एजेंसियां है उनका अब यही एक माटू है कि जो छुपे हुए मिलिटेंट हैं उन तक पहुंच पाए और यहाँ पे एक बार फिर कांटेक्ट उनके साथ एस्टेब्लिश हो जाए और जो ये एनकाउंटर है ये इख्तिताम तक पहुंच पाए। जी मुजफ्फर, ये भी खबर आ रही है कि फौज की एक स्पेशल विंग जो है माउंटेन ब्रिगेड, उन्हें भी तलब किया गया, जिनको महारत है पहाड़ पर चढ़ने की, उन्हें भी तलब किया गया है, और साथ ही साथ दीगर जो फोर्सेस हैं उन्हें भी इलाके की ओर जो है वो तलब किया गया है, और पूरे इलाके को एक बार फिर सील कर दिया गया है। बिल्कुल गौहर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देर रात से यहाँ पे चॉपर्स के जरिए उनको यहाँ पे लाया गया, और बिल्कुल अब हमने भी खुद देखा है कि रस्सियों के जरिए अब वो जंगल में उतारे जा रहे हैं, और उनका भी यही काम है, जस्ट लाइक एयरफोर्स को भी यहाँ पे किया गया है इसी गर्ज से कि जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके जो छुपे मिलिटेंट्स हैं उन तक हम पहुंच पाए। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे इस वक्त भी जो सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट वो नजर आ रही है, और चाहे हम गडोल की बात करें, हालपुरा की बात करें, या ऊपर वाले इलाकों की बात करें, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी नजर आ रही है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एसओजी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, या और भी कई जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पे नजर आ रही है। और कुल मिलाकर यहाँ पे इस वक्त जैसा कि युद्ध की सूरत हाल वही यहाँ पे लग रहा है, और फिलहाल जो इनका फोकस है वो सिर्फ इसी जो ये पहाड़ी है, इसी जंगल की ओर सब नजरें इस वक्त टिकी हुई है। क्योंकि मैं बता दूं, देर रात से जब यहाँ पे लाइटिंग इंस्टॉल की गई और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाकों को पहले ही सील ऑफ किया था, यहाँ पे दाखिली और खारजी रास्ते उनको सील किया गया था, तो तुरंत जो ही सुबह सूरज की पहली किरण फूटी तो सबसे पहले इनका यही एक माटू था कि हम एक बार फिर इसी पहाड़ी को जो उनका माटू था उसी को इन्होंने एक बार फिर जो कॉर्निंग किया था उसमें तेजी लाई। और अब मैंने इससे पहले कहा कि जो स्नैपर डॉग्स है उनकी खिदमत भी अब हासिल की जा रही है। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि जो वक्त गुजरता जा रहा है इसमें और तेजी लाई जा रही है, और वक्त पे वक्त मुजफ्फर, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो गडूल का इलाका है, कोकरनाग का जंगली इलाका, ये भी खबर आ रही है कि ये किश्तवाड़ के कापरन से वहां से मिलता है, तो इस हवाले से जो क्या कुछ तफसीलात है, क्या वहां से कोई रास्ता है किश्तवाड़ या कापरन जाने का? हाँ बिल्कुल गौहर, जो आपने कहा है कि ये जो ये पहाड़ी दर्रा है, बिल्कुल अगर हम ज्योग्राफाई आपको दिखाने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं यहाँ पे इजाजत है नहीं ज्यादा आगे जाने की, लेकिन थोड़ा हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि जो ये दर्रा है ज्योग्राफी तौर पे ये मिलता जुलता है एक तरफ कपरन से,
जो कपरन वेरीनाग बाउंड्री है उसके साथ, और दूसरी ओर कश्तवाड़ की ओर। अब पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने रणनीति बनाई है कि जो ये इलाका है, जो ऊपर वाला जो इलाका, पहाड़ी इलाका, इन्होंने फिलहाल इसको सील किया है। और थोड़ा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो ये दर्रा आप देख रहे हैं, जो ये पहाड़ी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी पहाड़ी पर जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उन्होंने इसको देर रात इस पर लाइट इंस्टॉल किए थे। और जो आपका कहना है कि अगर हम जुग्राफी खतखाल के हवाले से देखें तो ये जो रीजन है ये आपस में मिलते जुलते हैं, और इसी वजह से जो आपने देखा है कि अगर हम राजौरी एनकाउंटर की बात करें, उसके बाद अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, जनूबी कश्मीर का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर माना जाए, जिसमें लगभग अभी तक 21 घंटे हो गए हैं, और अभी तक जो ऑफिशियल जराया है कि जो अभी मैंने आपसे बात किए थे कि 2 मिलिटेंटों की पुष्टि हुई है, वो अंदर बैठे हुए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना वक्त लग सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर आपका, और आपके साथ तारिक भट्ट का, दोनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम कर रहे थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं गडूल कोकरनाग का इलाका, जहां पर मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गुज़श्ता रोज़ झड़प शुरू हुई है, और आज दूसरे दिन यानी कि 20 घंटे से ज्यादा इस ऑपरेशन को हुए हैं, लगातार जारी है। माउंटेन ब्रिगेड जो फौज की खुसूसी टीमें होती हैं, माउंटेन ब्रिगेड, उन्हें भी तलब किया गया। उसके साथ साथ ही स्नाइपर्स और स्निफर डॉग्स के साथ साथ जो ड्रोन है उनका भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है। चॉपर सर्विस भी वहां पर तलब की गई है उनकी जानिब से भी। उन मिलिटेंट को जो इलाके में फिलहाल पुलिस की जानिब से कहा गया है बयान में कि वहां पर 2 लश्कर तोयबा नामे मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट उजैर खान और उसके साथ साथ एक और साथी, वो उस इलाके में इस वक्त मौजूद है, और उनको पूरी तरह से सभी तरफ से घेर लिया गया है और उनको कैफिर किरदार तक पहुंचा, ये पुलिस की जानिब से कहा गया। लेकिन आपको बताते चलिए, ये कल जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो ऑपरेशन के दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फौज की इस तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में डीएसपी हुमायूं भट्ट, उसके साथ साथ ही कर्नल और मेजर समेत 3 अफसरान जो है वो जाम बहक हुए हैं। और उसके साथ ही आज ऑपरेशन अल सुबह ही दोबारा शुरू किया गया है। राजौरी के नारला इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुई झड़प में किश्तवाड़ के फौजी जवान रवि कुमार की आज आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनकी आखिरी रसूमात में शामिल हुए और उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई है, जिसमें लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद थी और जांबाग फौजी जवान के हक में नारेबाजी कर रहे थे। याद रहे कि राजौरी के नारला इलाके में एक रोज कबल हुई झड़प में 2 मिलिटेंट, एक फौजी एहलकार, एक एसपीओ जांबाग हुए थे, जबकि 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। पाक भारत के दरमियान बातचीत की वकालत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू नहीं होता तब तक हालात में कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जंग से कोई मसला हल नहीं होता बल्कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। इन बातों का इज़हार उन्होंने हिमामा श्रीनगर में जांबाग के डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर जाकर ताज़ियत पुरसी के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। और हमारे मुल्क आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए हैं, एक मेजर साहब शहीद हो गए हैं, और ये जवान डीएसपी ये भी शहीद हो गए हैं। कई हैं जो आज अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए राजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज़ होते रहे और हुकूमत रोज़ चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई।
अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं हो। जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। दोनों मुल्कों में बात करनी होगी, मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना ज़रूरी है। अगर आप ये दिखता है कि अंत हुआ है तब देख लीजिए आज जो ये हुआ है, क्या ये दिखाता है कि आतंकवाद कम हुआ है? इसको ये उल्लू बना रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान को रास आए या नहीं आए? पाकिस्तान में तो यह है, पाकिस्तान तो कहता है कि हम ये मानते नहीं हैं। वो तो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आपके पास फेंकते हैं। क्या कहेंगे आप? वो तो कहते हैं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। क्या करेंगे आप? मैं इंटेलिजेंस में हूँ, न मैं हुकूमत, न मैं ये इसका जवाब दे सकता हूँ वो आते कहाँ से। मैं आ तो रहे हैं और फुली ट्रेंड आ रहे हैं। आज वो बात रहेगी नहीं। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। क्या आप अफगानिस्तान की तरफ है? मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता। समझने वाले खुद समझ जाएंगे। खतरा है, लाख खतरा है, और रोज़ हमें इसका सामना करना पड़ता है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे लोग मर रहे हैं, और भी इसका खमियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है जब वहाँ पे उन पर जुल्म किया जाता है कि आए कहाँ से, किधर से आए, क्या किया, हमें वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। साहब दिया है फारूक अब्दुल्ला, कौन रोकने वाला? मैं तो रोकने वाला। करना करिए, और उससे ये समझते हैं कि यहाँ का मसला हल हो जाएगा तो करें। मैं आपको ये बता दूं, लड़ाई से कोई मसला हल ना हुआ है। 4 जंगें पाकिस्तान ने की हैं, बॉर्डर वहीं पे खड़ा है। 4 जंगों के बाद माफी कर लीजिए। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने जहां कोकरनाक झड़प में मेजर कर्नल और डीएसपी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया, वहीं उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि मरकजी सरकार जो जम्मू कश्मीर के तय अपने रवैये में अगर तब्दीली नहीं लाती है तो हालात ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत अपने अप्रोच और सोच में तब्दीली नहीं लाएगी तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। जहाँ के ज़ियाँ पर नुकसान पर तो हर एक मातम करता। कल तो ज़्यादा गहरी सदमे का हर एक ने इजहार किया। सियासी क़यादत ने, हमारी पार्टी की क़यादत ने बाकी की मजम्मत की और सदमे का इजहार किया, लेकिन उस पर ही बात नहीं रुकनी चाहिए। देखिए, अब ये एक इंदिया है मर्कज़ी सरकार के लिए। जब तक मर्कज़ी सरकार को लाजिम है, जब तक वो अपनी अप्रोच में, अपनी सोच में एक तब्दीली नहीं लाती है जम्मू कश्मीर के बारे में, तब तक देखिए ऐसे हालात जो हैं, ऐसे हालात, ये हालात ऐसा नहीं लेकिन इस जैसा कोई और वाक़या ये तो चलते रहेंगे ना। देखिए, हमने पहले ही सावधान किया था, हमने पहले ही अलर्ट किया था 5 अगस्त 2019 को कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। जो आप कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हुकूक पर, आप नौकरियां छीन रहे हैं, आप ज़मीनें छीन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई कौम जिसकी ये सब कुछ लिया जाएगा वो सेलिब्रेट करेगी, वो जश्न मनाएगी? देखिए, ये एक प्रयास किया जा रहा है कि एक फेक नैरेटिव बनाने का, एक नॉर्मल सी नैरेटिव बनाने का। अब देखिए, इस वाक़े से उसकी तकज़ीब होती है, कुलगाम के वाक़े से उसकी तकज़ीब होती है, राजौरी के वाक़े से उसकी तकज़ीब होती है। यही हमारा एक सिंसियर और पुरखरूस हमारी कोशिश थी पहले दिन से कि ये ना कीजिए। हर जगह आप नॉर्थ ईस्ट में और ऑटोनॉमी को मुस्तहकम कर रहे हैं। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में आप छीन रहे हैं लोगों के हकूक़? और यहाँ सिर्फ कश्मीर के नहीं, जम्मू के
अब देखिए जो जम्मू में आप जम्मू के लोगों के जो ज़मीनों के मामले हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इसके बारे में प्रोएक्टिव है, और वहाँ पर जो मादनियात के मामले हैं, माइनर मिनरल्स के मामले, सब कुछ छिना जा रहा है जम्मू से। पहले जम्मू की बारी आती है। तो जनाब हमारी ये मौजूदा पुरखलूस ये इसदा होगी मर्जी सरकार से कि एटीट्यूडल शिफ्ट कीजिए, अपनी सोच में, अपने अप्रोच में तब्दीली ले आइए, ज़मीनी हक़ाइक़ को जानिए, नोटिस लीजिए। और ये जो एक बिल्डअप किया जा रहा है, एक नैरेटिव, उस नैरेटिव पर होना चाहिए। इस नैरेटिव से, इन वाक़ात से उस नैरेटिव की तकज़ीब होती है। आप जानते हैं कि क्या है, मामला क्या है, तो कोई नोटिस ले लीजिए। तो देखिए इन वाक़ात से हमारे दिल दुखी हैं, हर एक का हर एक। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो एक बेटे जैसा था, यहाँ पर ये नुकसान हुआ। तो अब देखिए या बाकी जो भी जवान हुए या जो भी इंसानी जान जाएगी किस तरफ से भी हुए, उस पर तो हर एक महसूस करेगा। लेकिन मर्जी सरकार की लाजिम है कि अब वेकअप, ये इट्स वेकअप, और ये जो यहाँ के मामला थे उनका नोटिस लीजिए। और अपना इधर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन के दावे कर रहे हैं वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका अलग है, कश्मीर का अलग है। इस सरजमीन में अभी खून बहता जा रहा है मासूम लोगों का। ये इतने बड़े अफसर थे लेकिन मासूम थे, इनोसेंट थे। तो गोली का चलना है अभी। और इन घरों में, अभी जिस घर में जा रहा हूँ मैं, इनका इतना चहेता बेटा, यंग इंसान जिसको मैं बाप को भी जानता था, तो इतना बड़ा नुकसान है। और ये इसे सबक लेना चाहिए इस गवर्नमेंट को, दिल्ली की गवर्नमेंट को, कि कश्मीर में हालात अभी मामूल पर नहीं आए हैं और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है मामूल पर है। यहाँ आकर देखें कि किस कदर यहाँ इंसानी कदरें पामाल हो रही हैं, जिनके हाथ में बंदूक है। आंदूर के वक़्त में एक पेशेंट गोई की गई कि एक वक्त आएगा जब किसी को नहीं पता होगा मुझको क्यों मारा जा रहा है। ये वही ज़माना है कि इनको क्या पता है कि क्यों मारा जा रहा है। ये तो एक इनोसेंट आदमी थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और जिसने मारा उसको भी पता नहीं होगा, उसको बंदूक पकड़वा दिया गया है। तो अल्लाह ताला से कहिए कि यहाँ अमन हो जाए, इंसानियत बहाल हो जाए, हमसाई का लिहाज हो जाए, जिस तरह हम पुराने ज़माने में रहते थे। तो कश्मीर सारे आलम में मशहूर था हमसाईगी के लिए, इंसाफ के लिए, अपने मासूम लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए। तो वो समाज फिर आना चाहिए। लगातार पाकिस्तान जो है हाँ, जो तो बताओ, उनको सबक लेना चाहिए, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम दुआ करते हैं कि वो दोस्त हो जाए, लेकिन दोस्ती की राहें निकलती नहीं है। इसके लिए एक बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए। किस तरह का काम चाहते हैं आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में? देखिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है और पाकिस्तानियों को हमारे साथ अमन से रहना चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, सारी घुटन दूर हो जाएगी समाज में। जब तक वो नहीं होता, मासूम लोग मरते रहे और हम ये वावेला करते रहे। अल्लाह ताला से मांगे कि यहाँ सच्चा अमन हो, हमसायगी हो, इंसाफ हो। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में वो हालात नहीं जो हुकूमत दुनिया को दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो दावा किया जा रहा है कि हालात बेहतर और पुरअमन है, हकीकत में उसके बरअक्स नजर आ रहे हैं। इन बातों का इज़हार उन्होंने इंडिया एलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए किया कि जम्मू कश्मीर में सब अब बिल्कुल ठीक है और जो ज़मीनी सतह पे हालात हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं जो इससे पहले बिल्कुल मिलिटेंसी से उनको साफ़ कर दिया गया था। मुझे याद नहीं है अपनी हुकूमत में कभी रजौरी जैसे इलाकों में इस तरह के एनकाउंटर हुए। अफसोस की बात यह है कि ये लोग जो हैं ज़मीनी हकीकत से हटने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्लीम नहीं करते हैं कि वहाँ पर हालात इस तरह भी नहीं हैं जिस तरह वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी घमंडिया गठबंधन बता रही है, तमाम बातें कर रही है। पार्लियामेंट सेशन खित्ते चुनाव में आज एक सड़क हादसा पेश आया, जहां सुबह करीब 9 बजे एक मिनी बस हादसे का शिकार हुए। जिला डोडा के गड़सू इलाके में पेश आने वाले हादसे में 21 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हादसा पेश आते ही मकामी लोगों, पुलिस और दीगर रजाकार तंजीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद ही सभी जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। 2 जख्मी मुसाफिरों को नाजुक हालत में जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है।
गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस गुड़सू के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट गई। ताहम बेशतर जख्मियों की हालत डॉक्टरों ने मुस्तकम करार दी है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं डोडा से वसीम गद्दू। खिते जनाब, जिला डोडा के अंदर एक बार फिर से सड़क हादसा पेश आया। आपको बताना चाहेंगे, प्रेमनगर से एक मिनी बस डोडा की तरफ आ रही थी, मगर गड़सू के मकाम पे जब ये गाड़ी पहुंची हादसे का शिकार हुई। जिस तरह से लोगों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये सारे लोग जो है एक मेले में गए थे और वहां से लौट के अपने घरों की तरफ आ रहे थे, मगर गड़सू के मकाम पे जब सारे लोग पहुंचे गाड़ी हादसे का शिकार हुई। रास्ते में ही ये गाड़ी जो है पलटी है। लगभग 22 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुँचाए गए, जिसमें NGOs के लोग मौजूद थे, पुलिस के लोग मौजूद थे, जिनने इनको रेस्क्यू किया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचाया। और ज़राए के हवाले से ये खबर भी हमें मिली है कि इसमें 2 लोग जो हैं क्रिटिकल है, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। टाउन हॉल टंगमर्ग में PDP का कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। इस कन्वेंशन में हल्का इंतखाब गुलमर्ग के इंचार्ज उम्मीदवार शबीर अहमद मीर, डिस्ट्रिक्ट सदर श्रीनगर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर PDP अब्दुल कोयूम बाटे, PDP के तर्जुमान मोहम्मद रफीक राथर, जिला सदर बारामूला जलालुद्दीन, यूथ सदर एडवोकेट अली महमद, एडवोकेट उवैस अहमद के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। कन्वेंशन में एक नशस्त में PDP जोनल सदर टंगमर्ग के इंतखाब भी मुनक्कद हुए, जिसमें मोहम्मद शफी परी को बाइत्तिफाक राय जोनल सदर टंगमर्ग गुलमर्ग मुंतखब किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए हल्का इंतखाब गुलमर्ग के इंचार्ज शबीर अहमद मीर ने अपने वर्करों पर जोर दिया कि वो PDP को मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि PDP वाहिद सियासी जमात है जो यहाँ के लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे जोनल सदूर के इंतखाबात जम्मू कश्मीर के आलमोस्ट सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुनक्कद हो रहे। पिछले 20 दिन से ये शेड्यूल बनाए। तो चूंकि बारामूला में आपको पता है 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हमने 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज को पहले ही इंतखाब किया जोनल सदूर का, और आज हमारा छठा जोन अलहमदा हुआ और फिर एक जोन रहता है। आज अलहमदा आपने यहाँ पर देखा कि हमारे मोहम्मद शफी परे साहब जो हमारे बड़े सीनियर रुकन रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, आज उनको असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको बैतफा के राय यहाँ का जोनल सदर टंगमर्ग और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसीज का जोनल सदर मुंतखब हुआ है। हम इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। और यहाँ पर चूँकि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं अब्दुल कोयूम बट साहब जो श्रीनगर से आए हैं बारामूला के लिए, और हमारे ज़िला सदर पीर जलालुद्दीन शाह साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, और बिलखुसूस यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हमारे शबीर साहब तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी प्रेजेंस में सारे इंतखाबात हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जगह हमारा ठीक ठाक ही अभी चलता है। उसके बाद जो बाकी इंतखाबात हैं उसके लिए सदर का। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर गुच्छे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।